हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स वीकली डिस्कशन में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वीक के सभी करंट अफेयर्स जो कि आपको 29 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के बीच के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाएगा। और ये आपको अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जैसे इसमें अगर नेशनल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो खबर है वो है आपको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का बारे में, जो कि इंडिया में होस्ट होगा और ये नई दिल्ली में होस्ट होगा। अगर हम WTSA की बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल पे इसकी बैठक होती है। प्रत्येक 4 साल पे इसकी बैठक होती है। भारत जो है वो 15 से 24 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित करेगा। इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1865 में हुई थी। याद रखिएगा, 1865 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपको UN की एक बहुत पुरानी संस्था है। तो इसके बारे में हमने देखा कि WTSA का जो बैठक है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली में। और ये आपको 2024 में भारत में आयोजित हो रहा है और ये 4 साल में आयोजित होता है। इसके बाद अगली खबर जो है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 24वें रैंक पे आया हुआ है मेगा हब रैंकिंग में। मेगा हब रैंकिंग जो है वो आपको ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जो पहला रैंक आया हुआ है वो लंदन के एयरपोर्ट्स को आया हुआ है। उसके बाद कोलालमपुर जो कि मलेशिया में आता है, दूसरे नंबर पे जो है वो कोलालमपुर एयरपोर्ट है। इसके बाद भारत का जो 24वें स्थान पे जो दिल्ली एयरपोर्ट को रखा गया है, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 24वें स्थान पे आ गया है। मुंबई एयरपोर्ट जो है वो आपको सबके 44 पोजीशन पे चला गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गिर प्रोटेक्टेड एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिर प्रोटेक्टेड एरिया में इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया है, जिसके लिए इन्होंने 1.8 लाख हेक्टेयर जो है जमीन को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एशियाटिक लायन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कला महोत्सव, जिसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, जो कि भारत में इंडियाज रिच कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कि नागपुर में है, जिसको अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये NH 44 पे स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर में है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। और ये NH 44 के पास है, जिसको अमृत महोत्सव पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद अगली खबर जो है, कलकत्ता जो है वो पहला सिटी था, केवल एक ही सिटी था भारत में जो कि 150 साल ट्रम्प सर्विस को चला रहा था। और इसके द्वारा भी इस सर्विस को अब बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो ट्रम्प सर्विस को हाल ही में किस शहर में बंद किया गया है, तो कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद क्रूज भारत मिशन के बारे में बात की जाए तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई पोर्ट पर क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है, भारत को प्रीमियर ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना और क्रूज पैसेंजर के ट्रैफिक को 2029 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। तो इसका अभी प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। प्लेटिनम जुबली सेंट्रल सिल्क बोर्ड का मनाया गया है, जिसके निशानी के रूप में भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया है। सेलिब्रेटेड प्लेटिनम जुबली का सिक्का जारी किया गया है। अगर हम सेंट्रल सिल्क की बात करें तो सेंट्रल सिल्क जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1948 में कानून के तहत इसका निर्माण किया गया था।
इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। और ये जो है कपड़ा मंत्रालय के अंदर का कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका जो निर्माण है वो इंपीरियल पैनल की सिफारिश के आधार पे किया गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो भारत में शिल्प उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके विकास में जितनी भी सारी गतिविधियां हुई शामिल हैं, उन सब का जो आयोजन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनोग्रेटेड 4 कंप्रेस बायोगैस के बारे में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में असम में 4 बायोगैस कंप्रेस का उद्घाटन किया गया है, जो कि आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया, गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में आपको इसका आधारशिला रखा गया है। और ये जो है स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के अधीन इसका निर्माण किया जाएगा। 2 अक्टूबर को इसका आधारशिला रखा गया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। 4 कंप्रेस बायोगैस प्लांट का जो है वो आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फोरम ऑन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इसका आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में परिवर्तन भवन में किया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को। तो हाल ही में 5 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को क्लासिकल श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें आपको मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमी और बंगाली को शामिल किया गया है। ये आपको 3 अक्टूबर के कैबिनेट मीटिंग में इसको स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही जो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है वो आपको 11 हो गई है। इसके पहले जो है 6 लैंग्वेज जो थे वो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किए गए थे पहले से, और इसमें 5 ऐड हो गए हैं, तो टोटल 11 हो गए हैं। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री के द्वारा धरती आबा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो हजारीबाग में महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगली खबर जो है वो भारत का पहला एयर ट्रेन जो है वो आपको 2027 में दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी जो है गेल के फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन इन्होंने झारखंड में किया है। फर्स्ट बायोगैस कंप्रेस्ड पावर प्लांट का उद्घाटन जो है झारखंड में इन्होंने किया है। इसके बाद हम बात करते हैं रसिया और चाइना के द्वारा हाल ही में एक ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज किया गया है, जिसका नाम है ओशिन 24 जो कि सी ऑफ जापान में इसका आयोजन किया गया है, जो कि रसिया और चीन के मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। चाइना ने हाल ही में स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया है, जो कि 8 सैटेलाइट का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट जो है वो चाइना का सैटेलाइट है। इसके बाद हम बात करते हैं 2024 एडिशन ऑफ एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलपमेंट के द्वारा आपको दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। नेपाल ने हाल ही में 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत उसमें शामिल है, यानी कि 3 देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नेपाल जो है भारत में के द्वारा उत्पादित बिजली के सरप्लस को वो बांग्लादेश को बेचेगा। तो इसके लिए तीनों देशों में समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा, जो कि मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल में जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर होते हुए ये नेपाल में इसकी सप्लाई होगी। भारतीय आर्मी ने फिक्की के साथ कोलैबोरेट करके हिम ड्रोन ए थोन 2024 और हिमटेक 2024 को लद्दाख में लॉन्च किया है, जिससे इन ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जा सके और भारतीय स्वदेशी डिफेंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को जो है उपयोग में लाया जा सके। 8वां संस्करण जो है इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कजिंद का जो है मौली में
उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया, इसका आयोजन जो है 30 सितंबर तक किया गया। ठीक है, ये आपको कजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा उज्बेकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम जो कि समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था, उसका जो है उद्घाटन किया गया है। एसबीआई के द्वारा हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। आईडीएफसी बैंक ने 2 प्रीमियम कार्ड्स जारी किए हैं जिसका नाम है अश्व और मौर्य। याद रखिएगा, अश्व और मौर्य का नाम हाल ही में देखा गया है न्यूज़पेपर में। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, ये आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो कि भारत का कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राम सिंह सगत्ता भट्टाचार्य, नगेश कुमार को 3 नए मेंबर के रूप में आरबीआई के एमपीसी कमेटी में नियुक्ति किया है, जो कि 4 साल के लिए इनका जो है नियुक्ति किया गया है। तो हाल ही में 3 सदस्य जो थे वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, तो सरकार ने 3 अन्य सदस्यों को शामिल कर दिया है। एमपीसी जो होती है वो मौद्रिक नीति जारी करती है प्रत्येक 3 महीने में। आरबीआई का अध्यक्ष जो होते हैं इसके जो है अध्यक्ष होते हैं और इसमें 6 सदस्य होते हैं आरबीआई का अध्यक्ष के साथ। इसके बाद अगला जो खबर है उसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स के बारे में है। तो गुलवीर सिंह ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 500 मीटर के रेस में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि जापान में हुआ है। इसमें गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। बीसीसीआई ने हाल ही में न्यू क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में जो है उसका उद्घाटन किया है। न्यू नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है। धनुष लोकनाथन जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है 55 किलोग्राम के आईबीएफ जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में, जिसका आयोजन लियोन स्पेन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया शूटिंग पेयर ऑफ गौतम भनोट और अजय मलिक ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एयर राइफल मिक्स के इवेंट में इन्होंने क्रोएटिया को हराया और गौतमी भनोट और अजय मलिक ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। श्रीलंकन स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा को आईसीसी के द्वारा 1 साल के लिए एंटी करप्शन कोड वायलेट करने के जुर्म में 1 साल के लिए सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है प्रवीण जया विक्रमा और ये स्पिनर है, लेग स्पिनर है श्रीलंका के। इसके बाद बात करते हैं पर्सन इन न्यूज़ में। तो कौन कौन से पर्सन न्यूज़ में थे? जस्टिस मनमोहन, इन्होंने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने सदस्यता पद ग्रहण किया है। यानी कि जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। सुमंत कठपालिया, इनको जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इंडसलैंड बैंक का, जो कि 3 साल के लिए इनका नियुक्ति किया गया है। उदयनिधि स्टैलिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शिगेरू इशिबा जो है वो जापान के 102वें प्रधानमंत्री बनी है। शिगेरू इशिबा जापान की 102 नंबर की प्रधानमंत्री बनी है। वाइस एडमिरल आरती सरीन, याद रखिएगा आरती सरीन जो कि फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, यानी कि DGAFMS के रूप में आरती सरीन की नियुक्ति हुई है। क्लाउडिया शेनबॉम जो है उन्होंने शपथ लिया है मैक्सिको के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुई हैं
तो क्लाउडिया सेनबम इनका नाम है, और ये आपको मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं। उसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मार्क रूटे। इन्होंने हाल ही में नाटो के सेक्रेटरी जनरल की का पदभार संभाला है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने इसका पदभार जो है वो संभाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। भारतीय सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी कि इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा, और ये आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं करिचल चौहान of the Palathuruthi Boat Club won the Sattar Nehru Trophy boat race at Punamada Lake in Alapuzha, marking the club's fifth consecutive win in the boat's solo overall victory। तो ये इन्होंने विक्ट्री किया है। ये खबर उतनी काम की नहीं है, ये हो सकता है एग्जाम में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आईफा अवार्ड 2024 के। शाहरुख खान जो हैं उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला है, और वो आपको जवान। रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। मिस्टर एंड मिस्टर चटर्जी नॉर्वे के लिए, मिसेस चटर्जी और VS नॉर्वे के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। विदु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म 12th फेल के लिए मिला है। इनको आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर 12th फेल के फिल्म के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा को मिला है। साइंस सेंटर कारगिल लिफ्टेड द ओवरऑल विनर ट्रॉफी एट द फर्स्ट लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट। तो ये अलग है, ताइक्वांडो टूर्नामेंट में साई सेंटर ने जीत हासिल की है। इसके बाद हम बात करते हैं DRDO और IIT दिल्ली के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में एक संयुक्त रूप से अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है, जिसका नाम है अभेद। तो अगर पूछा जाए कि अभेद हाल ही में न्यूज में था, किससे संबंधित है, तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, और ये आपको DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है, जो कि आपको प्रोटेक्शन करता है आर्म फोर्सेज को, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल को। बुलेट प्रूफ जैकेट है तो वो गोली से आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर क्रू 9 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसको भेजा है, और इसका उद्देश्य जो है वो आपको सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इसको भेजा गया है। इसके बाद पर्थ राकेश माने ने डबल गोल्ड सिक्योर किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि लीमा पेरू में आयोजित हो रहा है। भारत ने बांग्लादेश को SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में हरा दिया है। उसके बाद खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। अगली खबर जो है वो स्पेन के कार्लोज अल्कार्ज के बारे में है, जिन्होंने 2024 के चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है, और ये इनका चौथी बार इन्होंने लगातार जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में। मिसलेनियस में वर्ल्ड रेबिज डे, जो कि सितंबर 28 को आयोजित किया गया था, और प्रत्येक साल सितंबर 28 को वर्ल्ड रेबिज डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी 2024 की ब्रेकिंग रेबिज बाउंड्री एमिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबिज। ब्रेकिंग रेबिज बाउंड्री एमिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबिज। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव के तहत परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी नामक पहल शुरू की गई है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, और टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा 2 इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसका नाम है
परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी, याद रखिएगा, परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी। उसके बाद बात करते हैं 2024 के हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट फीचर टॉप यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो इसमें आपको अलख पांडे हैं जो कि फिजिक्स वाले के फाउंडर हैं, निशांत केएस पॉकेट एफएम के फाउंडर, विदित अत्रे मीशो के फाउंडर, तरुण मेहता अथर एनर्जी के फाउंडर और गजल अलख ये आपको मामा अर्थ के फाउंडर हैं। इन्होंने बिजनेस 10 USD मिलियन का बिजनेस क्रिएट किया है और ये यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में इनको हुरून इंडिया लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम ने हाल ही में दुबई में लॉन्च किया गया है। द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया है दुबई में, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 2024 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज फीचर 5 नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री के द्वारा 5 नॉमिनेशन शामिल किया गया है, जिसमें जो बुक है उसके राइटर्स के नाम है, जैसे पहला जो किताब है वो है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बाय नीरजा चौधरी, यानी कि नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखा है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड तो नीरजा चौधरी। दूसरा जो बुक है अपार्ट बाय अशोक गोपाल, तो अशोक गोपाल ने ये ए पार्ट अपार्ट बुक लिखी है। उसके बाद फायर ऑन गंगे राधिका लैंगर के द्वारा लिखा गया है, फायर ऑन गंगेज। एच होप बाय कुणाल पुरोहित के द्वारा लिखा गया है और शेख अब्दुल्ला के द्वारा शेख अब्दुल्ला जो है किताब चित्रलेखा जुत्सी के द्वारा लिखा गया है। वेल्स में आपको ऑफिशियल पार्टनर जो है वेल्स हैज बीन डेजिग्नेटेड एट द ऑफिशियल पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। ये नागालैंड का जो है फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024, जो कि वेल्स में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मनकीड़िया समुदाय के बारे में। इनको 6 PBTG के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको राइट्स मिला है हैबिटेट राइट्स। लोकल फॉरेस्ट में ये हैबिटेट राइट्स लेने वाले छठे जो हैं जनजाति हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में तेलंगाना दर्शनी एजुकेशनल टूर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है लर्निंग एक्सपीरियंस को टूर के द्वारा प्रमोट करना। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में डिक्लेयर किया है देसी काऊ को राजमाता गौमाता डिक्लेयर किया गया, जो कि भारत में पहला राज्य बन गया है डिक्लेयर करने वाला। केरला सीएम ने हाल ही में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केल्ट्रॉन का उद्घाटन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं वीकली टॉप करंट अफेयर्स MCQ के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें से इन क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान शुरू किया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान शुरू की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना का कुल परिव्यय 69,156 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 22,823 करोड़ रुपये दिया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 56,323 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। तो किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है
हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन जो है वो दुबई में किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दुबई में विश्व ग्रीन अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसका 2024 का जो थीम था 2024 का जो थीम था उसमें कहा गया है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। वैश्विक कार्रवाई को सशक्त करना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल? तो ये आपको हो जाएगा दिव्यांशी के द्वारा ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो दिव्यांशी के द्वारा जीता गया है। भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टलिना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में मुकेश नेलावली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है कि इन विच स्टेट डिड PM मोदी अनवेल 4 बायोगैस यूनिट्स? तो ये आपको हो जाएगा असम में हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना में पहले गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25 CBG का संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 4 का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये है आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विद विच स्टेट? नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग ने वी हब के साथ मिलकर, यानी कि वी हब के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य अध्याय शुरू किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघी के साथ WEF में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल हैं। वी हब की CEO सीता पालोचोला को WEF तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। पालोचेला को WEF तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट को। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये आपको सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का CEO नियुक्त किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अपना अगला CEO नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और CEO टोनी विल्किंसोरो 2 जनवरी 2025 को पद छोड़ देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि SBI ने हाल ही में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है किस एयरलाइन के साथ? तो अभी हमने पढ़ा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ SBI ने हाल ही में 2 सब क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि सिंगापुर, पहला है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और दूसरा है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एक्सेस कार्ड। दोनों कार्ड के लिए ज्वाइनिंग शुल्क 3,000 और 10,000 प्लस टैक्स रखा गया है। तो इसके बाद अगला जो खबर है, अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एट द न्यू CMD ऑफ IL और SF ग्रुप? तो इसका हो जाएगा हाल ही में IL और FS ग्रुप के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 3 नंबर,
नंद किशोर को जो है वो नियुक्त किया गया है। IL और FS समूह ने हाल ही में नंद किशोर को नया MD नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष CS राजन ने 6 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद CS राजन के बाद इनकी नियुक्ति हुई है, जो कि 6 साल तक अपने पद पे बने रहे थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है विच मिशन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो पहला मिशन, इसका आंसर हो जाएगा क्रूज भारत मिशन। हमने पढ़ा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसी मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज की संख्या को दोगुना करना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है एक्सरसाइज कजिंद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कजिंद अभ्यास शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा कजाकिस्तान के साथ, जो कि उत्तराखंड के मौली में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 8वां संस्करण था। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अभ्यास कजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित किया होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। कजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोट औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये आपको 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन, यानी कि ये अभी चलेगा 13 अक्टूबर तक। तो याद रखिएगा 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो ये थी आज की वीकली डिस्कशन, और इसके साथ ही इस वीक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हमने कवर किया। और अब इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।